नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप पहले उन तमाम चेहरे को देखिए। दिसंबर महीने में ये वो चेहरे थे जो वेतन विसंगति की आवाज़ को बुलंद करते हुए राजधानी के बूढ़ापाड़ा के धरना स्थल पर मौजूद थे और 18 दिनों तक अपने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के नाक में दम कर रखा था। कई दौर की वार्ता हुई थी और वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। आखिरकार मुख्यमंत्री ने जब आश्वासन दिया तब ये तमाम लोग मानने को राजी हुए, लेकिन वो दौर भी तकरीबन 6 महीने के उस पड़ाव को पार करता जा रहा है। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि निष्कर्ष हमें 1 से 2 महीने के भीतर ही देखने को मिलेगा। ये चेहरे मायूस हैं या नहीं हैं ये तो आप तय करेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि वेतन विसंगति के मुद्दे पर जिस तरह से लंबा एक वक्त गुजर चुका है, लंबा संघर्ष का दौर गुजर चुका है, उसने भी अब तमाम सहायक शिक्षकों को नाउम्मीद सा कर दिया है। शायद यही वजह है कि अब वेतन विसंगति से ज़्यादा प्रमोशन की आवाज़ बुलंद होने लगी है। मनीष जी, बहुत लंबी मतलब हमें लगता है कि लंबा वक्त गुजर गया और लंबा वक्त वेतन विसंगति के मुद्दे पर हमसे और आपसे बातचीत करने का भी गुजर चुका है। क्या वजह रह गई? आप लोगों का जोश ठंडा हो गया, मांगों पर अब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की रही नहीं, क्या वजह रह गई? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, अभी 3 मार्च को हम और आप यहीं जहाँ आज मिले यहीं पर मिले थे। उस समय भी एक बैठक थी मंत्रालय में। 3 मार्च को भी वेतन विसंगति के संबंध में बात हुई थी। आज फिर बात हुई है और अभी हमारा 21 तारीख को एक प्रांतीय और जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें शासन की उदासीनता को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 20 अगस्त को हम लोग जो है जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हम पूरे 28 जिलाध्यक्ष या जो भी जितने भी नए जिला बने उसमें एक ज्ञापन देंगे। और उसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस दिन हम लोग जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तो सर ये बताइए कि जो सहायक शिक्षकों की मांग है, अब सरकार, आप तो लगातार 2 दौर की बैठकें और कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार आप लोगों की फिर से परीक्षा ले रही है और जहां से आप उठकर खड़े हुए थे दिसंबर में, वहां से फिर से जाने की नौबत पड़ेगी? हमारी लोग की जो मांगें थी अभी तक तो पूरी नहीं हो पाई है। तो पूरी नहीं हो पाई, हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, शिक्षा मंत्री जी से मिला, विभाग के आला अधिकारियों से मिला। उनका बस यही रहता है कि आपके बारे में विचार हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। उससे जो है सहायक शिक्षकों में भारी आक्रोश है, क्योंकि अभी गर्मी छुट्टी था, बरसात का मौसम लग गया है। लेकिन इसको भी देखते हुए हम लोग जो है आंदोलन की तरफ जाएंगे। पहले 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हर जिला में ज्ञापन देंगे। उसके 15 दिन के बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आप याद करेंगे 5 सितंबर पिछली बार भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसी दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सीएम हाउस में एक कमेटी का निर्माण किया गया था, जिसमें 90 दिनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि इनकी जो वेतन की समस्या उसका निराकरण करके हमारे पास लाएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी 1 साल होने जा रहा है, लेकिन उस कमेटी का निर्णय अभी तक नहीं आया। उस बात की आवाज़ आज पिंगुआ कमेटी में हम लोगों ने उठाया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 20 अगस्त को हर जिले में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सांकेतिक आंदोलन करेंगे, और 5 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन रायपुर राजधानी में करेंगे। सर, इस कार्यकाल में क्या उम्मीदें सहायक शिक्षकों की पूरी होगी? आप लोगों का तो फिर सितंबर महीने में कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा सारे लोगों का। आप लोगों को इसी कार्यकाल में लोग सोच रहे थे कि अधिकार आप दिला देंगे। अब देखिए सत्येंद्र जी, किसी भी संगठन का सबसे प्रमुख कार्य होता है संघर्ष करना और एक दिशा के साथ संघर्ष करना, क्योंकि सरकार है और सरकार होती है, उनकी मंशा वो खुद जाने। क्योंकि ऐसी सरकार जो ये कहे 3 महीने के लिए कमेटी गठित कर दी और 3 महीने के बाद अनिवार्य रूप से उसका रिजल्ट मिलेगा, इस प्रकार का आश्वासन हमको दिया गया, उसके उपरांत भी वह उस पर कार्रवाई नहीं होना, ये मैं कहने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। इसको सब लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वह जो वक्तव्य है, वह जो नारा है, वह जो स्लोगन है कि भूपेश है कि भरोसा, भूपेश है तो भरोसा है, निश्चित तौर पर सहायक शिक्षकों के लिए वह जो स्लोगन है वो धीरे धीरे नाराज़गी में व्यक्त हो रही है और वह स्लोगन जो है वो गलत साबित हो रही है। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह चलती रही, मांग पूरा नहीं हुआ, तो ये जो अभी धीरे धीरे पनप रहा आक्रोश, जो पिछले दिसंबर में दिखा जो आक्रोश, उससे भी ज़्यादा आक्रोश आने वाले समय में सरकार को झेलना पड़ सकता है। सर, हमारे तो कुछ जानकार हैं, ये तो बोल रहे हैं कि दिसंबर वाला वो दिन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके जैसे जो कई सारे जो एक आक्रोशित चेहरा जो थे, जो एक आवाज़ बन रहे थे, उन्होंने पदोन्नति ले ली। और शायद हमें याद है कि वेतन विसंगति के मुद्दे पर शायद ही ऐसा कोई दूसरा दिन गुजरता होगा जब आप लोग किसी न किसी रूप में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ज्ञापन हो, उस जरिए आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते थे।
खबरें लगातार आती थी। आप बताइए, सारे लोग हैं, सारे लोग सोशल मीडिया पर टच रहते हैं, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से वेतन विसंगति के संदर्भ में कोई बातें नहीं हो पाई। तो लोग तब ये आलोचना करने लग रहे हैं ना कि अब वो जोश नहीं दिख रहा है फेडरेशन में। रोज एक पोस्टर जारी करता हूँ, एक भी दिन लेट नहीं हुए। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहूँगा, आपको अगर लगता है कि वो जोश जो है ठंडा हो गया है, तो कुछ बातें ऐसा होता है सत्येंद्र जी कि हम उसको अपने स्तर पर उसकी तैयारी कर रहे हैं, या ये कहें कि शेर जब पंजा मारने वाला होता है तो पीछे चला जाता है 2 कदम, तो या कहें कि संगठन अपनी गोपनीय जो रणनीति है उस पर अभी भिड़ा हुआ है, और आने वाला जो समय होगा, जिस प्रकार के आक्रोश था उससे भी ज़्यादा मुखर आक्रोश सहायक शिक्षकों में है, जो आने वाले समय में प्रतिबिंबित होगा, सबको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि वेतन विसंगति के मांग से कोई पीछे हट गया है। प्रमोशन पाने के बाद भी सहायक शिक्षकों में इतना हौसला है कि वो प्रमोशन पाने के बाद भी अपने साथियों के लिए, अपने खुद के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जिसका जीता जागता सबूत मैं हूँ कि संगठन के किसी भी गतिविधि से अनभिज्ञ नहीं हूँ, और उसमें अपना जो योगदान है उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, सहभागिता देता हूं, और आश्वस्त करना चाहूँगा उन साथियों को जो ये सोच रहे हैं कि प्रमोशन होने के बाद संगठन से हट जाएंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे प्रधान पाठक हैं, और अधिकतर प्रधान पाठक हैं जो आज भी संगठन से जुड़े हुए हैं, और आने वाले समय में इस संघर्ष का हिस्सा बने रहेंगे। कौशल जी ये बताइए कि जो बातें कही जा रही है, हालांकि मनीष सर तो इस बात से एतराज़ जता रहे हैं कि हम हर दिन पोस्टर जारी कर रहे हैं, क्या तो क्या माना जाए कि सहायक शिक्षकों की मांगों पर फेडरेशन उसी तरह से गंभीर है, उसी तरह का आक्रोश जो दिसंबर में दिखा, उसी तरह की आग जो हमें दिसंबर में दिखी, वही आग अभी भी बची हुई है? बिल्कुल बची हुई है। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपको लग रहा है कि वेतन विसंगति की मांग दब गई है। हमने जब से 4 मई से जो सीएम का जो कार्यक्रम चला था, सरगुजा दौरा, उसके बाद बस्तर दौरा, उसके साथ साथ हमने वादा निभाओ स्मरण आंदोलन का शुरुआत किया था। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री गए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष उनको वहाँ ज्ञापन सौंपे। उसके बाद अब उस चरण को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए जब हमने देखा कि अभी तक कोई परिणाम निकल नहीं रहा है, तो हमने आज बैठक किया। बैठक में 2 दिन पहले हम लोग का जो ऑनलाइन बैठक हुआ था, उसमें भी सारे जिलाध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी जुड़े हुए थे। हम सब ने तय किया कि अब आंदोलन को दूसरा चरण अन्य रूपरेखा देना होगा, और इसके लिए हमने 20 अगस्त की तारीख को तय किया है। 20 अगस्त को हम जिला में वादा निभाओ स्मरण आंदोलन का दूसरा चरण शुरू करेंगे। वहाँ पर सभी जिलाध्यक्ष कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हम वादा निभाओ स्मरण आंदोलन को और तेज करते हुए 5 सितंबर को रायपुर में रैली करेंगे। अगर उस समय तक कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो दिसंबर में हुआ था उससे ज़्यादा और उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। इस बार आर या पार, बिना अधिकार लिए हम वापस नहीं जाएंगे। तो ये तमाम आवाज़ तो वही जोश दिला रही है, लेकिन फिर भी मैं जिन बातों का जिक्र कर रहा था कि वो जोश, वो आग, वो बातें वेतन विसंगति को लेकर नहीं सामने आ रही है, वो मैं सोशल मीडिया पर उठ रही सहायक शिक्षकों की आवाज़ को बता रहा था। और शायद ये लोग भी जो उन ग्रुपों से, व्हाट्सएप ग्रुपों से या सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे, वो उन सहायक शिक्षकों की नाउम्मीदी को बखूबी जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और इन तक भी ये बातें पहुँची होगी। ऐसे में हर सहायक शिक्षक चाहता है कि जिन्हें विश्वास करके अपना रहनुमा फेडरेशन के रूप में चुना, वो जरूर उनकी आवाज़ को इसी तरह से बुलंद करेगा, और वेतन विसंगति का जो अधिकार है वो अधिकार उन्हें दिलाने में भरपूर मददगार साबित होगा। नमस्कार, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।